ठीक है, अब आप फिर से 30 मिनट के लिए शांति से कहीं एकांत जगह आंखें बंद करके बैठ जाइए या लेट जाइए। इस बार बात करेंगे एक और गुप्त विद्या की, जिसे प्राचीन तांत्रिक त्राटक ब्रह्म रहस्य कहते थे। नाद सुनने की बात थी, ये देखने की बात है। पर देखना आंख से नहीं, देखना उससे है जो आंख के पीछे बैठा है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए इनाम दे दिया। धन्यवाद। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी की आंखों में आंख डालकर देखते हो तो कुछ सेकंड बाद एक अजीब सी असहजता रीढ़ में सरसराने लगती है, जैसे कोई अदृश्य बिजली तुम्हारे और सामने वाले के बीच दौड़ रही हो। न तुम ठीक से देख पाते हो, न सामने वाला टिक पाता है, और दोनों ही पलके चुराकर इधर उधर देखने लगते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि शिष्टाचार कहता है आंख मत मिलाओ। इसका कारण ये है कि आंखें सिर्फ रोशनी पकड़ने वाले कैमरे नहीं हैं, आंखें दरवाजे हैं, और दरवाजे के दोनों तरफ जब दो गहरे खालीपन आमने सामने आ जाते हैं तो मन घबरा जाता है। हम सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े देखते हैं, मकान देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, पर कभी उस देखने वाले को नहीं देखते जो इन सब को देख रहा है। और जो खुद को नहीं देख सकता वो दुनिया को क्या खाक देखेगा, वो तो सिर्फ अपनी धारणाओं का प्रोजेक्शन देखता रहेगा। आज बात उसी देखने की करेंगे जिसे हिमालय की गुफाओं में बैठे ऋषि आत्मत्राटक कहते थे, यानी पलक झपकाए बिना बिना हिले डुले अपने ही भीतर फैले हुए उस अंतहीन आकाश को देखना, जिस पर बादल तो बहुत तैरते हैं पर जो खुद कभी बादल नहीं बनता। बचपन में तुमने माँ या दादी के पास बैठकर दीपक की लौ को देखा होगा और उन्होंने कहा होगा कि बेटा एकटक देखो, नज़र तेज होती है, आँख की रोशनी बढ़ती है। वो बात आधी सच थी और आधी अधूरी, क्योंकि दीपक को देखना तो केवल बहाना था। असली खेल तो तुम्हारी चंचल इधर उधर कूदती हुई दृष्टि को एक जगह कील की तरह ठोक देने का था। क्योंकि तंत्र का सूत्र बहुत साफ है, दृष्टि जहाँ टिकती है प्राण वही इकट्ठा होता है, और प्राण जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ सूक्ष्म जगत की दीवार में एक छेद हो जाता है। उसी छेद से तुम इस 3 आयामी दुनिया के पर्दे के पार झांक सकते हो और देख सकते हो कि जिस कुर्सी को तुम ठोस मानते हो वो असल में कितनी खाली है, और जिस हवा को तुम खाली मानते हो वो कितनी भरी हुई है। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि आंखें वो गुप्त सुरंग है जिनसे अगर ठीक कोण से, ठीक ठहराव से झांका जाए तो तुम समय के आर पार, जन्म के आर पार और मृत्यु के आर पार भी देख सकते हो, क्योंकि देखने वाला कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। अब सवाल उठता है कि देखना क्या है, क्योंकि तुम कहोगे कि आंख खुली है तो सब दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, फोन दिख रहा है, और आंख बंद है तो अंधेरा दिख रहा है। तो तीसरा क्या बचा? पर तीसरी अवस्था भी है, और वही असली अवस्था है। आंख खुली हो पर पलक न झपके और ध्यान बाहर की कार, मकान, आदमी पर न होकर भीतर के उस बिंदु पर हो जो दोनों बाहों के ठीक बीच में है, जिसे योग की भाषा में आज्ञा चक्र और आम भाषा में तीसरी आंख कहते हैं। इसे भ्रूमध्य त्राटक कहते हैं। दोनों भौहों के बीच एक सूक्ष्म बिंदु है, वहां दृष्टि को टिका दो और शरीर को मूर्ति बना दो। शुरू में ऐसा लगेगा जैसे आंखों में मिर्च डाल दी हो, जलन होगी, आंसू की धारा बह निकलेगी, सिर के पिछले हिस्से में भारीपन आएगा और मन हजार तर्क देगा कि उठ जाओ, ये क्या पागलपन है। वो तुम्हारा विरोध नहीं है, वो तुम्हारे वर्षों के अभ्यास का विरोध है। शरीर कहेगा कि मैं मशीन नहीं हूँ जो एक जगह टिका रहूं, मुझे हिलाओ, खुजलाओ, करवट बदलो। मन कहेगा कि बोर हो रहा हूँ, इंस्टाग्राम खोलो, रील स्क्रॉल करो, कुछ तो नया दो। पर तुम डटे रहो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि जिसने 10 मिनट तक पलक नहीं झपकाई उसने 10 साल की भागदौड़ पर ब्रेक लगा दिया। जब दृष्टि स्थिर होती है, जब पुतली कांपना बंद करती है, तो सबसे पहले बाहर की दुनिया धुंधली पड़ने लगती है, जैसे किसी ने तुम्हारी आंख और कमरे के बीच में दूधिया कांच रख दिया हो। कमरा वैसा ही है, दीवार का रंग वही है,
पंखा वहीं घूम रहा है, पर तुम्हें लगेगा जैसे सब पानी के अंदर डूबा हुआ है और हल्का हल्का हिल रहा है। ये पहला संकेत है, पहला मील का पत्थर है कि अब तुम आँख से नहीं देख रहे। आँख के पीछे जो बैठा है, जो जन्मों से देख रहा है, वो जाग गया है और उसने कैमरा अपने हाथ में ले लिया है। वैज्ञानिक इसे गेज स्टेबलाइजेशन या ट्रॉक्सुलर फेडिंग कहेंगे और कहेंगे कि रेटिना पर एक ही जगह लगातार प्रकाश पड़ने से न्यूरॉन्स थक जाते हैं, इसलिए दृश्य फेड हो जाता है। योगी इसे दृष्टि का लय होना कहते हैं। फर्क सिर्फ शब्दों का है, घटना एक ही है। तुम्हारी चेतना अब फॉर्म यानी आकार, नाम, रंग से हटकर स्पेस यानी उस खाली जगह को पकड़ने लगी है जिसमें सारे आकार तैरते हैं। और जिस दिन तुम्हें स्पेस दिखने लगा, उस दिन समझो तुमने आधा अध्यात्म जीत लिया। पुराने समय में अघोरी और कापालिक श्मशान में बैठकर चिता की अग्नि पर त्राटक करते थे और गांव वाले उन्हें डर से, घृणा से, कौतूहल से देखते थे। लोग कहते थे कि ये मुर्दे की राख से खेलता है, मांस खाता है, डरावना है। पर वो राख से नहीं खेलते थे, वो अग्नि के उस स्वरूप को देख रहे थे जो लकड़ी को जलाने के बाद भी नहीं जलता, जो शरीर को भस्म करने के बाद भी बचा रहता है। हर लपट के पीछे एक गहरा, कंपता हुआ नीला सा खालीपन है, और उसी खालीपन पर जब दृष्टि जम जाती है, जब तुम लपट को नहीं, उसके पीछे के शून्य को देखने लगते हो, तो भीतर का डर हमेशा के लिए मिट जाता है। क्योंकि डर हमेशा आकार से लगता है, नाम से लगता है, पहचान से लगता है। निराकार से कभी डर नहीं लगता। जब तुम लपट के पीछे का शून्य देख लेते हो, तो एक झटके में समझ आ जाता है कि मृत्यु भी एक लपट है, एक घटना है, एक बदलाव है, और उसके पीछे भी वही शून्य, वही शांति, वही तुम हो जो कभी नहीं जले। इसलिए श्मशान साधना डरावनी नहीं थी, वो डर के पार जाने की सबसे तेज प्रयोगशाला थी। तुम पूछोगे कि इसका मेरी रोज़ की ज़िंदगी, मेरी ईएमआई, मेरी बीवी की नाराज़गी, मेरे बॉस के टारगेट से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। इतना गहरा कि अगर ये समझ आ गया तो तुम्हारी 90% समस्याएं बिना लड़े सुलझ जाएंगी। हम दिन भर में हज़ारों चीज़ें देखते हैं, पर हकीकत में कुछ नहीं देखते। हम सिर्फ स्कैन करते हैं। मोबाइल स्क्रॉल करते वक्त तुम फ़ोटो देखते हो या अपनी बेचैनी को खुराक दे रहे हो। गाड़ी चलाते वक्त तुम रोड देखते हो या कल की मीटिंग का रिहर्सल चल रहा है दिमाग में। बीवी बोल रही है तो तुम उसके शब्द सुनते हो या अपने जवाब तैयार करते हो। देखना एक कला है जो मनुष्य ने खो दी है, क्योंकि कला ठहराव मांगती है और हम भागना सीख गए हैं। त्राटक वो खोई हुई कला वापस लाता है। जब तुम एक बिंदु को अपलक, बिना हिले, बिना सोचे देखना सीख जाते हो, तो धीरे धीरे तुम हर चीज़ को वैसे ही देखने लगते हो। फिर तुम्हें बीवी की शिकायत में भी उसका अकेलापन और प्रेम दिखेगा जो कह रहा है कि मुझे समय दो। बॉस की डांट में भी उसकी असुरक्षा और चिंता दिखेगी कि उसका प्रोजेक्ट फंस न जाए। बच्चे की जिद में भी उसकी ऊर्जा दिखेगी जिसे दिशा चाहिए। देखने की क्वालिटी बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है, बिना दुनिया को बदले। एक प्रयोग करो, आज ही करो, कल पर मत टालो। रात को खाना खाने के बाद छत पर या बालकनी में चले जाओ। शहर की लाइटें बंद कर दो, मोबाइल साइलेंट कर दो। आसमान में कोई एक तारा चुन लो, सबसे चमकदार वाला नहीं, क्योंकि उस पर अहंकार जल्दी टिकता है। सबसे टिमटिमाने वाला, थोड़ा सा कोने में, थोड़ा सा शर्मीला सा तारा चुनो। अब उस पर दृष्टि टिका दो, पलक मत झपकाओ, शरीर को हिलाओ मत, सांस को धीमा कर दो। शुरू में तारा डबल दिखेगा, फिर लगेगा कि वो अपनी जगह से हिल रहा है, फिर लगेगा कि वो गायब हो गया और अंधेरा ही अंधेरा है। घबराओ मत, डर कर आँख बंद मत कर लेना। वो तारा कहीं नहीं गया। तुम्हारी दृष्टि की पहली परत, जो नाम और रूप की परत है, वो हट रही है। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट बाद तुम्हें उस तारे के आसपास एक हल्का नीला या कभी सुनहरा घेरा दिखेगा, जैसे दिए के आसपास ओरा होता है। वो घेरा तारे का नहीं है, वो तुम्हारी अपनी आभा है, तुम्हारा अपना औरा है, जो अब आँखों के रास्ते बाहर आकर तारे को छू रहा है। यही आभा जब मजबूत होती है, जब रोज़ के त्राटक से पुष्ट होती है, तो लोग अनायास कहते हैं कि इसके चेहरे पर एक तेज है, एक शांति है, इसके पास बैठकर अच्छा लगता है। वो तेज क्रीम से नहीं आता, वो दृष्टि से आता है। अब सबसे गुप्त बात सुनो, और इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही मोड़ है जहां 99% लोग चूक जाते हैं।
त्राटक सिर्फ बाहर के बिंदु, लौ, तारे या बिंदी पर नहीं होता। वो तो शुरुआत है, वो तो LKG है। असली त्राटक, असली PhD तब शुरू होती है जब आंख बंद करके भीतर के अंधेरे को देखो। आंख बंद करते ही जो काला पर्दा दिखता है, आम आदमी उसे खाली समझकर या तो सो जाता है या सोचने लगता है। साधक उस काले पर्दे को भी उसी तरह घूरता है जैसे उसने दिए को घूरा था, बिना सोचे, बिना कल्पना किए, बिना डरे, बिना उम्मीद किए। कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने बाद उस कालेपन में अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। पहले चिंगारियां फूटती हैं, जैसे कोई माचिस जला रहा हो। फिर रंग के फव्वारे छूटते हैं, बैंगनी, हरा, नीला। फिर ज्यामितीय आकृतियां बनती हैं, त्रिकोण, चक्र, श्रीयंत्र। वो तुम्हारा अनकॉन्शियस है, तुम्हारा अचेतन मन है, जो अब चेतन मन के सामने नंगा हो रहा है। ज्यादातर लोग यही डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ अपने ही दबे हुए चेहरे दिखते हैं, अपनी ही छुपी हुई आवाज़ें सुनाई देती हैं। तंत्र का एक बहुत साफ सूत्र है, जो अपने भीतर का भूत देख ले, उसे बाहर का भूत कभी नहीं डरा सकता। जो अपने भीतर का पागलपन देख ले, वो दुनिया के पागलपन पर हंस सकता है। त्राटक तुम्हें तुम्हारे ही अनदेखे बंद कमरों में ले जाता है, जहां तुमने ताला लगाकर चाबी फेंक दी थी। वहां बचपन का वो डर बैठा है, जब पहली बार पापा ने जोर से डांटा था और तुम सहम गए थे। वो शर्म बैठी है, जब स्कूल में सबके सामने जवाब नहीं आया था और बच्चे हंसे थे। वो अपराध बैठा है, जब तुमने किसी का दिल दुखाया था और सॉरी नहीं कहा। वो लालच बैठा है, जो तुमने किसी को बताया नहीं, खुद से भी छुपाया। जब तुम अपलक, बिना निंदा, बिना समर्थन के उस अंधेरे को देखते हो, तो वो सब धीरे धीरे पिघलता है, जैसे सुबह की धूप में ओस पिघलती है। रोना आएगा, इतना रोना आएगा कि तकिया भीग जाए। हंसी आएगी, बिना कारण हंसी छूटेगी। गुस्सा आएगा, पुराने लोगों पर, खुद पर। आने दो, रोको मत, जज मत करो। वो सफाई है, वो डिटॉक्स है। आंखें मन का बाथरूम है, और आंसू सबसे पवित्र डिटर्जेंट है, जो किसी दुकान पर नहीं मिलते। अब बात करते हैं इसके खतरे की, क्योंकि हर ताकतवर चीज के दो पहलू होते हैं। आग गर्मी भी देती है और जला भी सकती है। हाँ, त्राटक भी एक धारदार तलवार है। अगर बिना जमीन के, बिना ग्राउंडिंग के सिर्फ हवा में करोगे तो नींद उड़ जाएगी। रात को 2 बजे आंख खुल जाएगी और फिर बंद नहीं होगी। सिर के बीचों बीच दर्द होगा, जैसे कोई कील ठोक रहा हो। लोगों से कटने लगोगे, भीड़ में जाओगे तो सिर भारी होगा। बाजार का शोर कानों में हथौड़े चलाएगा। क्यों? क्योंकि जब सूक्ष्म दिखने लगता है, जब ऊर्जा का स्पंदन महसूस होने लगता है, तो स्थूल बहुत फीका, बहुत भद्दा लगता है। दोस्त की बातें बकवास लगेंगी, मूवी की स्क्रिप्ट बचकानी लगेगी, पॉलिटिक्स का शोर बीमार करेगा। इसलिए साथ में पृथ्वी साधना जरूरी है, अनिवार्य है। रोज सुबह नंगे पांव घास पर चलो। पार्क नहीं है तो गमले की मिट्टी को 10 मिनट हाथ में लो। पेड़ के तने पर माथा टेको और महसूस करो उसकी खुरदरी स्थिरता। खाना जमीन पर पालथी मारकर खाओ, टेबल कुर्सी पर नहीं, ताकि आंख ऊपर उड़े, चेतना आकाश छुए, तो पांव नीचे टिके रहें, जड़ें मिट्टी में गड़ी रहें। वरना तुम हवा में लटके रह जाओगे, न संसार के रहोगे न मोक्ष के, बीच में त्रिशंकु की तरह लटकोगे। प्राचीन गुरुकुल में शिष्य को पहले साल, कभी कभी 3 साल तक सिर्फ एक काम दिया जाता था, गौशाला की सफाई, और रात को दीपक पर त्राटक। सोचो, गोबर उठाने और ज्योति देखने का क्या संबंध? ऊपर से देखो तो कोई संबंध नहीं, भीतर से देखो तो पूरा विज्ञान है। गोबर तुम्हारा अहंकार मिटाता है, क्योंकि जो आदमी गोबर उठा ले, वो ये नहीं कह सकता कि मैं खास हूँ, मैं VIP हूँ। ज्योति तुम्हारा अंधेरा मिटाती है, तुम्हारी दृष्टि को सूक्ष्म करती है। जब तक तुम ये मानते हो कि मैं कुछ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं साधक हूँ, मैं बॉस हूँ, तब तक दृष्टि धुंधली रहेगी, क्योंकि अहंकार धूल है जो आँख पर जमी है। जिस दिन तुम राख हो जाओगे, जिस दिन तुम मान लोगे कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक खाली देखने वाला हूँ, एक दर्पण हूँ, उस दिन दृष्टि पारदर्शी हो जाएगी, और उस पारदर्शी दृष्टि में परमात्मा अपने आप दिख जाता है। बुलाना नहीं पड़ता। मिट्टी से मिटो ताकि अहंकार गले, ज्योति से जलो ताकि अज्ञान जले। यही 2 सूत्री फार्मूला है। तुमने कभी बिल्ली को देखा है, चूहे के बिल के सामने बैठी हुई? वो घंटे भर हिलती नहीं, पूंछ तक नहीं हिलाती, पलक नहीं झपकाती, सांस भी गिनकर लेती है।
उसकी पूरी सत्ता, उसका पूरा होना, उसकी पूरी मौजूदगी सिर्फ एक आंख बन जाती है। वही त्राटक है, वही धारणा है, वही ध्यान का पहला कदम है। शिकारी बनो, पर याद रखना, चूहा बाहर नहीं है, चूहा तुम्हारे भीतर है। विचार का चूहा जो कुतर कुतर कर तुम्हारी शांति खा रहा है। वासना का चूहा जो हमेशा बिल से निकलकर कुछ न कुछ कुतरना चाहता है। डर का चूहा जो हर आहट पर दुबक जाता है। क्रोध का चूहा जो मौका मिलते ही काट लेता है। जब दृष्टि स्थिर होगी, जब तुम बिना हिले बिना भागे भीतर देखोगे, तो वो सब चूहे बिल से बाहर आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मालिक सो गया है। और तुम उन्हें देख पाओगे, साफ साफ, उनके नाम के साथ, उनकी आदत के साथ। और तंत्र कहता है, जिसे तुम होश से बिना जजमेंट के देख लेते हो, वो दोबारा तुम्हें बेहोश नहीं कर सकता। देखना ही मारना है, देखना ही मुक्ति है। कई लोग कहते हैं कि सर, आंखें कमजोर है, -4 का चश्मा है, मोतिया की शुरुआत है, त्राटक कैसे करें? मैं कहता हूँ, कमजोर आंख नहीं है, कमजोर ध्यान है, कमजोर नियत है। आंख तो सिर्फ खिड़की है, और टूटी खिड़की से भी झांका जा सकता है, आसमान तो दिखेगा ही। बल्कि धुंधली दृष्टि वाले को त्राटक जल्दी लगता है, क्योंकि उसे बाहर का आकर्षण, बाहर का रंग रोगन कम खींचता है। चश्मा उतार दो, एक मोमबत्ती या दिया जलाओ, 2 फीट दूर रखो ताकि आंच न लगे। लौ को नहीं, लौ के बीच जो नीला शांत हिस्सा है, उसे देखो। वो नीला हिस्सा ही भ्रूमध्य का बाहरी प्रोजेक्शन है, वो ही आज्ञा चक्र का प्रतीक है। 10 मिनट रोज, सुबह या रात, जब भी समय मिले। मोबाइल चलाने का समय है तो इसका भी है। महीना भर में डॉक्टर खुद बोलेगा कि नंबर कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंख की मांसपेशी नहीं, देखने की नीयत ठीक हो रही है। देखने का तनाव जा रहा है, और जहां तनाव गया, वहां उपचार अपने आप शुरू हो जाता है। अब विज्ञान की तरफ से सुनो, ताकि तुम्हारा लॉजिकल दिमाग भी तसल्ली कर ले। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब तुम एक बिंदु पर टकटकी लगाते हो, जब सकेडिक आई मूवमेंट बंद हो जाते हैं, तो ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शट डाउन होने लगता है। यही नेटवर्क है जो तुम्हें अतीत की गलियों में और भविष्य के महलों में फेंकता रहता है, जो तुम्हें कभी यहाँ, अभी, इस पल में टिकने नहीं देता। इसके बंद होते ही तुम वर्तमान में, अभी में, यहीं गिर जाते हो, धड़ाम से। और वर्तमान का दूसरा नाम ही ध्यान है, दूसरा नाम ही समाधि की पहली सीढ़ी है। तो ऋषि ने, जो हजारों साल पहले पीपल के नीचे बैठकर कहा था, MRI मशीन, fMRI स्कैन, आज उसे रंगीन तस्वीरों में साबित कर रही है। पर मशीन को पता चलने में 5000 साल लगे। तुम मत लगाओ, तुम तो बस कर लो, क्योंकि अनुभव मशीन से बड़ा होता है। जब त्राटक गहरा होता है, जब तुम 30 मिनट, 40 मिनट तक बिना हिले देख लेते हो, तो एक अवस्था आती है जिसे योग शास्त्र निमीलित दृष्टि कहते हैं। आंख खुली भी है और बंद भी है, आधा खुला आधा बंद, जैसे बुद्ध की मूर्तियों में होता है। पुतली स्थिर हो जाती है, फोकस इन्फिनिटी पर चला जाता है, पर पलक झपकती नहीं, एक बार भी नहीं। उस वक्त तुम्हें बाहर की दुनिया सपने जैसी लगेगी, जैसे टीवी का सीरियल चल रहा हो, आवाज आ रही है पर तुम इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो। और भीतर की दुनिया, जो अभी तक कल्पना थी, वो असली लगने लगेगी, ठोस लगने लगेगी। यही स्वप्न और जागरण के बीच का दरवाजा है, यही संध्या काल है चेतना का। इसी से होकर प्राचीन योगी परकाया प्रवेश करते थे, यानी एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चले जाते थे। इसी से होकर सिद्ध लोग दूसरे के मन की बात बिना बोले जान लेते थे, क्योंकि जब दृष्टि ठहरती है तो विचार की तरंगे, जो सूक्ष्म विद्युत है, वो साफ साफ दिखने लगती है, जैसे साफ पानी में मछली दिखती है। तुम्हें लगेगा कि ये सब सुनने में तो ठीक है, फिल्मी है, मिस्टिकल है, पर करूंगा कैसे? टाइम कहाँ से लाऊंगा? बहुत आसान है, इतना आसान कि मुश्किल लगता है। सुबह उठो, बिना ब्रश किए भी चलेगा। कुल्ला करो, दीवार के सामने जमीन पर आसन बिछाकर बैठो। दीवार पर काजल या स्केच पेन से एक बिंदी बना दो, 1 रुपए के सिक्के जितनी, न बहुत छोटी न बहुत बड़ी। 2.5 फीट की दूरी पर बैठो ताकि गर्दन न अकड़े। अब उसे देखो, बस देखो। मत सोचो कि मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आया तो देखने वाला आ गया और देखना अशुद्ध हो गया। मत सोचो कि कब फायदा होगा, कब शक्ति मिलेगी, कब तीसरी आंख खुलेगी। ये सब लोभ है, और लोभ से दृष्टि हिलती है। सिर्फ देखो, जैसे तुम खुद एक कैमरा हो। क्लिक मत करो, सिर्फ रिकॉर्ड करो। जब आंसू आए आने दो, पोछो मत। जब जलन हो होने दो, रगड़ो मत।
जब मन भागे कुत्ते की तरह इधर उधर जाए तो डांटो मत, प्यार से वापस बिंदी पर ले आओ। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, 90 दिन, सिर्फ 90 दिन। 100वां दिन तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी, तुम्हारी आवाज बदल जाएगी, तुम्हारा मौन बोलने लगेगा। लोग पूछते हैं कि त्राटक से कुंडलिनी जागेगी क्या, सर्पणी उठेगी क्या? जागेगी, जरूर जागेगी, पर पहले आंख जगेगी, क्योंकि रास्ता वहीं से है। कुंडलिनी मूलाधार में रीढ़ के आखिरी सिरे पर 3.5 चक्कर लगाकर सोई है और आंख आज्ञा चक्र में दोनों भौहों के बीच बैठी है। जब आज्ञा चक्र की डंडी बजती है, जब तीसरी आंख की पलक उठती है, तो मूलाधार की नींद अपने आप टूटती है। उल्टा मत करो, नीचे से ऊपर जबरदस्ती मत खींचो, प्राणायाम से मत ठेलो, वरना ऊर्जा अटक जाएगी, पागलपन हो सकता है। ऊपर से आवाज दो, प्रेम से बुलाओ, नीचे से खुद उठकर आएगी, नाचती हुई आएगी। त्राटक वो आवाज है, एक टक देखना वो मीठी घंटी है, वो बांसुरी की तान है जो तुम्हारे भीतर के सोए हुए सांप को जगाती है, मित्र बनाकर जगाती है, दुश्मन बनाकर नहीं। एक राजा की कहानी है, बहुत पुरानी। वो अपने महल की सबसे ऊंची छत से रोज सूर्यास्त देखता था, क्योंकि उसे रंगों से प्रेम था। एक दिन एक फकीर फटे कपड़ों में बिना जूते के आया और बोला, क्या देख रहे हो राजन? राजा ने गर्व से कहा, सूरज डूब रहा है, देखो कितना सुंदर दृश्य है, लाल, नारंगी, बैंगनी। फकीर जोर से हंसा, इतना कि कबूतर उड़ गए। बोला, ना समझ, सूरज कभी डूबता नहीं, न उगता है। सूरज अपनी जगह है, तुम्हारी पृथ्वी घूमती है, तुम्हारी दृष्टि डूबती है। जाओ, सूरज को मत देखो, देखने वाले को देखो। राजा को बात न जंची न समझ आई। फकीर ने झोले से एक दर्पण निकाला, बोला, इसमें देखो। राजा ने देखा, अपना मुकुट, अपनी मूछ, अपना घमंड दिखा। फकीर ने अगले ही पल दर्पण पत्थर पर पटक दिया, चकनाचूर। बोला, अब देखो। राजा चिल्लाया, अब क्या देखूं? टुकड़े हैं। चेहरा खंडित हो गया। फकीर मुस्कुराया, बोला, जब तक दर्पण साबुत था तुम चेहरा देख रहे थे, दृश्य देख रहे थे। दर्पण टूटा, दृश्य गया, अब देखने वाला बचा, उसको देखो। त्राटक वही दर्पण तोड़ना है। बिंदी टूटेगी, दिया बुझेगा, तारा छूटेगा, पर देखने वाला बच जाएगा, और वही तुम हो। जब तुम किसी चीज को अपलक, बिना विचार, बिना विश्लेषण के देखते हो, तो धीरे धीरे वो चीज, वो ऑब्जेक्ट मिट जाता है, और सिर्फ देखना, सिर्फ क्रिया, सिर्फ प्रक्रिया बचती है। वही देखना, वही साक्षी तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा असली चेहरा है, जो माँ के पेट से पहले का है। उसे उपनिषद साक्षी कहते हैं। जो देखता है पर करता नहीं, उसे बुद्ध विपस्सना कहते हैं। जैसी है वैसी देखना। उसे कृष्ण गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो सुख दुख में समान देखता है। उसे कबीर सुरती कहते हैं, जो हर जगह लगी रहे। नाम अलग है, पता अलग है, मंजिल एक है, घटना एक है, और घटना ये है कि तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ एक खाली, शांत, प्रेमपूर्ण निगाह हो, जिसमें पूरा संसार, सारे तारे, सारे लोग, सारे युद्ध, सारे मंदिर, सारे शमशान तैर रहे हैं। अब सबसे व्यावहारिक बात, जो तुम ऑफिस में, मेट्रो में, किचन में कर सकते हो, काम करते वक्त हर घंटे में 30 सेकंड निकालो। अलार्म लगा लो अगर भूल जाते हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी एक अक्षर को देखो, जैसे अ को, या माउस के कर्सर को, या कीबोर्ड के F बटन को। पलक मत झपकाओ, बस 30 सेकंड। ये माइक्रो त्राटक है, ये पावर नैप है आंखों का। इससे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कटेगा, गलती कम होगी, एक्सेल शीट में फॉर्मूला सही लगेगा, और बॉस को लगेगा कि तुम ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हो। असल में तुम फोकस नहीं हो रहे, तुम डीफोकस हो रहे हो दुनिया से, और फोकस हो रहे हो खुद पर, अपने केंद्र पर। और जो अपने केंद्र पर है वो दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, बिना अशांत हुए।
यही काम की सबसे बड़ी कुंजी है, यही कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा हैक है। जब त्राटक पक जाता है, जब तुम 40 मिनट तक बिना हिले बैठ जाते हो, तो सपने बदल जाते हैं, नींद बदल जाती है, तुम्हें ल्यूसिड ड्रीम्स आने लगेंगे। यानी सपना आएगा, तुम सपने में उड़ रहे होगे, किसी से लड़ रहे होगे और तुम्हें उसी वक्त पता होगा कि अरे मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच नहीं है। फिर तुम सपने में भी होश रख पाओगे, सपने को बदल पाओगे, उड़ना चाहो तो उड़ोगे, गुरु को बुलाना चाहो तो बुला लोगे। और जिसने सपने में होश रख लिया, उसने मौत में भी होश रख लिया, क्योंकि मौत भी एक लंबा गहरा सपना है जहाँ शरीर छूट जाता है पर फिल्म चलती रहती है। त्राटक तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार करता है, बिना तुम्हें डराए, बिना तुम्हें भागाए। आंख खुली रखना सीखो तो आंख बंद होने पर भी, कफन ओढ़ने पर भी देख पाओगे और देखोगे कि मर कौन रहा है, मैं तो वही का वही हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या त्राटक से भूत प्रेत जिन आत्माएं दिखते हैं? दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं, पर इसलिए नहीं कि वो तुम्हें डराने आ रहे हैं, इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि की रेंज, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ गया है। जैसे नॉर्मल कैमरा 7 रंग देखता है, इंफ्रारेड कैमरा गर्मी देख लेता है, अल्ट्रावायलेट कैमरा वो देख लेता है जो नंगी आंख नहीं देखती। तुम वही इंफ्रारेड कैमरा बन गए हो। पर डरना मत, रिएक्ट मत करना। जो दिखेगा वो तुमसे कमजोर है, क्योंकि वो अभी भी आकार में है, नाम में है, वासना में है, और तुम निराकार की तरफ बढ़ रहे हो, साक्षी की तरफ बढ़ रहे हो। बस देखते रहो, जैसे डिस्कवरी चैनल देखते हो, बिना छुए, बिना भागे। भूत हो या भगवान, अप्सरा हो या डाकिनी, दोनों दृष्टि के खेल हैं, दोनों प्रोजेक्शन है। तुम दृष्टि के पार जाओ, जहां न भूत है न भगवान, सिर्फ तुम हो, अकेले, खाली, पूर्ण। एक आखिरी प्रयोग, सबसे ताकतवर, सबसे सीधा। किसी शांत कमरे में आईने के सामने रीढ़ सीधी करके बैठो, बल्ब डिम कर दो, एक दिया काफी है। अब अपनी बाई आंख में देखो, सिर्फ बाई में, दाई को भूल जाओ। क्यों बाई? क्योंकि बाई आंख चंद्र नाड़ी से, मन से, अतीत से जुड़ी है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, शुरू में अजीब लगेगा, चेहरा बदलेगा, कभी बूढ़ा दिखेगा, कभी बच्चा, कभी जानवर, कभी देवता, कभी डरावना। वो तुम्हारे पिछले जन्मों की झलक है, वो तुम्हारी जेनेटिक मेमोरी है, वो तुम्हारा कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। मत रुको, मत चीखो, मत उठो, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। एक समय आएगा जब चेहरा गायब हो जाएगा, आईना गायब हो जाएगा, कमरा गायब हो जाएगा और सिर्फ एक आंख बचेगी, एक बड़ी, शांत, करुणामयी आंख। वो आंख तुम्हारी नहीं है, वो ब्रह्म की आंख है, वो अस्तित्व की आंख है, जिससे वो तुम्हें देख रहा है, जन्मों से देख रहा है। उस पल, उस क्षण तुम समझ जाओगे, रोओगे, हंसोगे, नाचोगे कि देखने वाला और दिखने वाला, भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा एक ही है, दो कभी थे ही नहीं। तो सार ये है, इतनी लंबी बात का निचोड़ ये है कि कान से सुनना नाद है, आँख से देखना त्राटक है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही पक्षी के दो पंख हैं। नाद भीतर ले जाता है, बाहर का शोर बंद करके भीतर का संगीत सुनाता है। त्राटक बाहर और भीतर का भेद मिटाता है, दीवार गिराता है और दिखाता है कि देखने वाला ही दृश्य बन गया है। दोनों का लक्ष्य एक है, तुम्हें तुमसे मिलाना, तुम्हें तुम्हारी याद दिलाना कि तुम वो नहीं हो जो आधार कार्ड पर लिखा है, तुम वो हो जो आधार को देख रहा है। आज से तय करो, संकल्प लो कि दिन में एक बार दीपक, एक बार तारा, एक बार काजल की बिंदी और एक बार अपनी आंख। बस 4 मौके, 4 खिड़कियां। इन 4 खिड़कियों से झांको और देखो कि कमरा वही है या पूरा ब्रह्मांड नया हो गया, लोग वही है या सब में वही एक दिखने लगा। जब मृत्यु आएगी, और आएगी जरूर, तो लोग तुम्हारी आंखें बंद करेंगे, पंडित मंत्र पढ़ेगा, डॉक्टर डेड बॉडी कहेगा, रिश्तेदार रोएंगे, कफन ओढ़ाएंगे। पर अगर तुमने त्राटक साध लिया है, अगर तुमने देखना सीख लिया है, तो तुम्हारी दृष्टि बंद नहीं होगी। शरीर की पलक गिरेगी, चमड़े की पलक गिरेगी, पर चेतना की पलक कभी नहीं गिरती, वो तो सदा खुली है। तुम देख पाओगे कि डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ है, बेटा सिर पकड़कर कोने में बैठा है, बीवी का सिंदूर पोंछा जा रहा है और तुम ऊपर से या बगल से या कहीं से भी मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि देखने वाला कभी नहीं
नहीं मरता, सिर्फ दृश्य बदलते हैं। फिल्म का रील बदलता है, स्क्रीन वही रहती है। यही अमरत्व है, यही गीता का नैनम छिंदंती शस्त्राणी है, यही त्राटक का प्रसाद है, यही वो अमृत है जो आंखों के रास्ते पिया जाता है, कानों से नहीं, मुंह से नहीं। जिसने ये अमृत चख लिया उसके लिए मृत्यु एक दरवाज़ा है, दीवार नहीं। जिसके जीवन से मौत का डर चला गया उसने जीवन को सच में पूरा बिना बचाए जी लिया, क्योंकि डर ही वो जेल है जिसमें हम खुद को बंद रखते हैं। तो उठो, आलस्य को लात मारो, बहानों की लिस्ट फाड़ दो, दिया जलाओ, घी का हो तो अच्छा, तिल का हो तो भी चलेगा, मोमबत्ती हो तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि देवता लौ नहीं देखते, नियत देखते हैं। काजल से बिंदी लगाओ दीवार पर या काला स्टिकर चिपका दो, परफेक्शन मत ढूंढो, शुरू करो। रात को तारे को चुनो, बादल हों तो बादलों के बीच की खाली जगह को देखो, वही आसमान है। आईने के सामने बैठो, मेकअप उतारकर, मास्क उतारकर, असली चेहरे के साथ बैठो। पलक झपकाना बंद करो, एकदम बंद नहीं होगा पर कोशिश तो करो। संसार झपक झपक कर चलता है, हर सेकंड आंख बंद होती है, हर सेकंड ध्यान टूटता है, हर सेकंड तुम बाहर फेंक दिए जाते हो। तुम बिना झपके चलो, तुम बिना टूटे देखो, तुम बिना भागे ठहरो। जिस दिन बिना झपके देखना आ गया, जिस दिन 10 मिनट तक पुतली कांपे नहीं, जिस दिन आंसू आए पर तुम पोंछो नहीं, समझो तुमने समय को हरा दिया, क्योंकि समय पलक के झपकने से नापा जाता है। और जिसने समय को हरा दिया उसने जीवन को जीत लिया, क्योंकि जीवन समय में नहीं है, जीवन समय के बीच के गैप में है, दो पलकों के बीच के मौन में है, दो विचारों के बीच के खालीपन में है। अब मैं चुप होता हूँ क्योंकि शब्दों का काम खत्म हुआ, इशारा पूरा हुआ। अब तुम्हारी बारी है देखने की, करने की, होने की। देखते रहो जब तक दृश्य न बचे, जब तक सिर्फ देखना बचे और आखिरी में देखने वाला भी गंगा में विसर्जित हो जाए। जैसे कपूर जलकर खुशबू छोड़ जाता है पर खुद नहीं बचता। वही पूर्ण है, वही शांति है, वही घर है जहाँ से तुम कभी निकले ही नहीं थे। और जब वो घड़ी आए, जब दीवार की बिंदी बिंदी न रहे, दरिया हो जाए, जब दिए की लौ लौ न रहे, सूरज हो जाए, जब आईने की आँख आँख न रहे, आकाश हो जाए, तो जान लेना कि त्राटक से धुआं। फिर तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर तुम जो देखोगे वही बदल जाएगा, क्योंकि दृष्टि में सृजन की शक्ति आ जाएगी। पर खबरदार, उस शक्ति का प्रदर्शन मत करना, बाजार में दुकान मत लगाना, यूट्यूब पर चमत्कार मत बेचना। जिस दिन तुमने सिद्धि बेची उसी दिन दृष्टि धुंधली हो जाएगी, क्योंकि अहंकार फिर लौट आया। ये विद्या गुप्त थी, गुप्त रहे तो फलती है, बाजार में आई तो मर जाती है। इसलिए जब तुम्हें पहली बार वो नीला घेरा दिखे, जब पहली बार भीतर का रंगीन आकाश खुले, जब पहली बार आईने में अपनी जगह परमात्मा झांके, तो घबराना मत, चिल्लाना मत, किसी को फ़ोन मत करना, बस मुस्कुरा देना, एक छोटी गहरी भीतरी मुस्कान। क्योंकि देवता, ऋषि, सिद्ध, बुद्ध सब तरसते हैं उस मुस्कान के लिए जो भीतर का रहस्य देखकर होंठों पर अपने आप आ जाती है, बिना लिपस्टिक के, बिना सेल्फी के। तुम भाग्यशाली हो कि तुम तक ये बात पहुंची। हजारों जन्मों के बाद ये कुंजी मिली है। अब इस बात को जीवन बनाओ, बकवास मत बनाओ। मैं शब्दों से विदा लेता हूँ, अब बारी तुम्हारे मौन की है, तुम्हारी दृष्टि की है, तुम्हारे होने की है। देखते रहो जब तक देखना ही प्रार्थना न बन जाए और प्रार्थना ही तुम न बन जाओ।